जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम जो मेरी वीडियो डेली देख रहे हैं अथवा पहली बार चैनल पर आए हैं। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भाई बहन मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है जप साधना, यानी एकाग्रता के लिए जप साधन। जो हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं या किसी एक ही दिशा में काम करना चाहते हैं, उसको जप के द्वारा कर सकते हैं। मनोमय कोश की स्थिति, आइए बात करते हैं। मनोमय कोश की स्थिति एवं एकाग्रता के लिए जप का साधन बड़ा ही उपयोगी है। इसकी उपयोगिता इससे निर्विवाद है कि सभी धर्म, मजहब, संप्रदाय इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। जप करने से मन की प्रवृत्तियों को एक ही दिशा में लगा देना सरल हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक मनुष्य ने किसी भूत को सिद्ध कर लिया। भूत बड़ा बलवान था। उसने कहा, मैं तुम्हारी बस में आ गया, ठीक है, जो आज्ञा होगी सो करूँगा। मुझसे बेकार नहीं बैठा जाता। यदि बेकार रहा तो आपको ही खा जाऊँगा। यह मेरी शर्त है, अच्छी तरह समझ लीजिए। उस आदमी ने भूत को बहुत काम बताए। उसने थोड़ी थोड़ी देर में सब काम कर दिए। भूत की बेकारी से उत्पन्न होने वाला संकट उस सिद्ध को बेहतर परेशान कर रहा था। तब वह दुखी होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने सिद्ध को बताया कि आंगन में एक बांस गाड़ दिया जाए और भूत से कहो कि इस जब तक दूसरा काम न बताया जाए तब तक उस बांस पर बार बार चढ़ो और बार बार उतरो। ये काम मिल जाने पर भूत से काम लेने रहने और सुविधा हो गई और सिद्ध के आगे उपस्थित रहने वाला संकट हट गया। ऐसा मन भी हमारा भूत ही है। जब भी निरर्थक बैठता है तभी कुछ न कुछ खुराफात करता है। इसलिए जब यह भी काम से छुट्टी पाए तब इसे जप पर लगा देना चाहिए। जब केवल समय काटने के लिए नहीं, वरन वह एक बड़ा ही उत्पादक एवं निर्मात्मक मनोवैज्ञानिक श्रम है। निरंतर पुनरावृत्ति करते रहने से मन में उस प्रकार का अभ्यास एवं संस्कार बन जाता है जिससे वह स्वभावतः उसी ओर चलने लगता है। पत्थर को बार बार रस्सी की रगड़ लगने से उसमें गड्ढा पड़ जाता है। पिंजड़े में रहने वाला कबूतर बाहर निकाल देने पर भी लौटकर उसी में वापस आ जाता है। गाय को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह रात को स्वमेव लौट आती है। निरंतर अभ्यास से मन भी ऐसा अभ्यस्त हो गया है कि अपने दीर्घकाल तक सेवन किए गए कार्यक्रम में अनायास ही प्रवृत्त हो जाता है। अनेक निरर्थक कल्पना प्रपंचों में उछलते कूदते फिरने की अपेक्षा आध्यात्मिक भावना की एक सीमित परिधि में भ्रमण के लिए जप का अभ्यास करने से मन एक ही दिशा में प्रवृत्त होने लगता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मन लगा रहना उस दिशा में एक दिन पूर्ण सफलता प्राप्त होने का सुनिश्चित लक्षण है। मन रूपी भूत बड़ा बलवान है। यह सांसारिक कार्यों को भी बड़ी सफलतापूर्वक करता है और जब आध्यात्मिक क्षेत्र में जुट जाता है तो भगवान के सिंहासन को हिला देने में भी नहीं चूकता। मन की उत्पादक, रचनात्मक एवं प्रेरक शक्ति इतनी विलक्षण है कि उसके लिए संसार की कोई वस्तु असंभव नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए उसके लिए बिल्कुल असंभव नहीं। भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए बिल्कुल सरल है। कठिनाई केवल एक नियत क्षेत्र में जमने से है, जो जप के व्यवस्थित विधान से वह दूर हो जाती है। हमारा मन ऐसा ही उच्छृंखल क्यों ना हो, पर जब उसको बार बार किसी भावना पर केंद्रित किया जाता रहेगा तो कोई कारण नहीं कि कालांतर में उसी प्रकार का ना बनने लगे। लगातार प्रयत्न करने से सर्कस में खेल दिखाने वाले बंदर, सिंह, वाघ, रीछ जैसे उदंड जानवर मालिक की मर्जी पर काम करने लगते हैं, उसके इशारे पर नाचते हैं, तो कोई कारण नहीं कि चंचल और कुमारगामी मन को बस में करके इच्छा अनुवर्ती न बनाया जा सके। पहलवान लोग नियत प्रति अपनी नियत मर्यादा में दंड बैठक आदि करते हैं। उनकी इस क्रिया पद्धति से उनका शरीर दिन दिन हष्ट पुष्ट हो जाता है और एक दिन वे अच्छे पहलवान बन जाते हैं।
नित्य का जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ और सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। एक एक बूंद जमा करने से घड़ा भर जाता है। चींटी एक एक दाना ले जाने अपने बिलों में मनो अनाजों जमा कर लेती है। एक एक अक्षर पढ़ने से थोड़े दिनों में विद्वान बना जा सकता है। एक एक कदम चलने से लंबी मंजिल पार हो जाती है। एक एक पैसा जोड़ने से खजाने जमा हो जाते हैं। एक एक तिनका मिलने से मजबूत रस्सी बन जाती है। जप में भी वही होता है। माला का एक एक दाना फेरने से बहुत जमा हो जाता है। इसलिए योग ग्रंथों में जप को यज्ञ बताया गया है। उसकी बड़ी महिमा गाई गई है और आत्म मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाले पथिक के लिए जप करने का कर्तव्य आवश्यक रूप से निर्धारित किया गया है। गीता के अध्याय 10 श्लोक 25 में कहा गया है कि यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। मनुस्मृति में अध्याय 2 में 86 श्लोक में का बताया गया है कि होम, बलिकर्म, श्राद्ध, अतिथि सेवा, पाग यज्ञ, विधि यज्ञ, दशपोर्ण, मासादि यज्ञ सब मिलकर भी जप यज्ञ के 16वें भाग के बराबर नहीं होते। महर्षि भारद्वाज ने गायत्री व्याख्या में कहा है कि समस्त यज्ञों में जप यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। अन्य यज्ञों में हिंसा होती है पर जप यज्ञ में नहीं होती। जितने कर्म यज्ञ, दान, जप, तप हैं यज्ञ की 16वीं कला के समान भी नहीं होते। समस्त पुण्य साधना में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के अगणित प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं। उन शास्त्र वचनों में जप यज्ञ की उपयोगिता एवं महत्ता को बहुत जोर देकर प्रतिपादन किया गया है। कारण यह है कि जप मन को वश में करने का रामबाण अस्त्र है और ये सर्वविदित तथ्य है कि मन को वश में करना इतनी बड़ी सफलता है कि उसकी प्राप्ति होने पर जीवन को धन्य माना जा सकता है। समस्त आध्यात्मिक और भौतिक संपदाएं संयत मन से ही तो उपलब्ध की जाती हैं। जप यज्ञ के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारियां नीचे दी गई हैं। नंबर 1, जप के लिए प्रातःकाल एवं ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम काल है। 2 घंटे रात में रहने से सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 2 घंटे दिन चढ़े तक प्रातः होता है। प्रातः काल में सभी ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ हैं। नंबर 2, जप के लिए पवित्र एकांत स्थान चुनना जरूरी है। मंदिर, तीर्थ, बगीचा, जलाशय आदि एकांत के शुद्ध स्थान जप के लिए अधिक उपयोगी हैं। घर में करना हो तो भी ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां अधिक खटपट ना हो। नंबर 3, संध्या को जप करना हो तो सूर्य अस्त से 1 घंटा उपरांत तक जप कर लेना चाहिए। प्रातःकाल के 2 घंटे और सायंकाल का 1 घंटा, इन तीनों घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री मंत्र नहीं जपा जाता। नंबर 4, जप के लिए शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बैठना चाहिए। साधारणतया स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है पर किसी व्यवस्था, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। नित्य धुले वस्त्रों की व्यवस्था ना हो सके तो रेशमी या ऊनी वस्त्रों से काम लेना चाहिए। नंबर 5, जप के लिए बिना बिछाए ना बैठना चाहिए। उसका आसन, चटाई आदि घास के बने आसन अधिक उपयुक्त हैं। पशुओं के चमड़े, मृगशाला आदि आजकल उनकी हिंसा से प्राप्त होते हैं, इसलिए वे निषिद्ध हैं। नंबर 6, पदासन में पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए जप के लिए बैठना चाहिए। मुंह प्रातः पूरब की ओर, सायंकाल पश्चिम की ओर रहे। नंबर 7, माला तुलसी की या चंदन की होनी चाहिए। कम से कम 1 माला नित्य जपनी चाहिए। माला पर जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहाँ हाथ को कपड़े से या गौमुखी से ढक लेना चाहिए। नंबर 8, माला जपते समय सुमेरु माला के प्रारंभ का सबसे बड़ा केंद्रीय दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 1 माला पूरी करके मस्तिष्क तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरह उल्टा वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर बार बार उलटकर ही नया आरंभ करना चाहिए। नंबर 9, लंबे सफ़र में स्वयं रोगी हो जाने पर किसी रोगी की सेवा में संलग्न होने पर, जन्म मृत्यु का सूतक लग जाने पर स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप चालू रखना चाहिए।
मानसिक जब बिस्तर पर पड़े रास्ता या किसी भी पवित्र अपवित्र दशा में किया जा सकता है। नंबर 10, जब नियत समय पर नियत संख्या में नियत स्थान पर शांत चित्र एवं एकाग्र मन से कराया जाना चाहिए। पास में जलाशय या जल से भरा पात्र होना चाहिए। आचमन के पश्चात जप आरंभ करना चाहिए। किसी दिन अनिवार्य कारण से जप स्थगित करना पड़े तो दूसरे दिन प्रायश्चित स्वरूप एक माला अधिक जपनी चाहिए। जब इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, परंतु समीप बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मंत्र को सुन ना सके। मलमूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में ही उठना पड़े तो शुद्ध जल से साफ होकर तब दोबारा बैठना चाहिए। जब काल में यथासंभव मौन रहना उचित है। कोई बात कहना आवश्यक हो तो साफ इशारे से कह देनी चाहिए। नंबर 12, जब के समय मस्तिष्क के मध्य में इष्ट देव का प्रकाश ज्योति का ध्यान करते रहना चाहिए। साधक का आहार तथा व्यवहार सात्विक होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक दोषों से बचने का यथासंभव पूरा प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 13, जप के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। गुरु द्वारा ग्रहण किया हुआ मंत्र ही सफल होता है। स्वेच्छापूर्वक मनचाही विधि से मनचाहा मंत्र जपने से विशेष लाभ नहीं होता, इसलिए अपनी स्थिति के अनुकूल आवश्यक विधान किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक के मालूम कर लेना चाहिए। ये सभी नियमों के आधार पर किया हुआ गायत्री जप मन को बस में करने एवं मनोयोग कोश को सुविकसित करने में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम आपको तन्मात्रा साधना, शब्द साधना, रूप साधना, रस साधना, गंध साधना, स्पर्श साधना, विज्ञानमय कोश आदि के बारे में बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। आगे की वीडियो देखते रहें, वीडियो पूरी देखें और आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे सभी भाई बहन जो साधक गण हैं वो इसका पूरा लाभ ले चुके हैं और जो हमारे नए साधक हैं वो सही मार्गदर्शन ले सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, धन्यवाद।